सारे बच्चे कह रहे थे कि सर अब अंतिम समय है, हमें बताओ क्या करना है। कोई बात नहीं, मैं इसको अपलोड कर देता हूं क्योंकि लाइव नहीं चल पाई, इस वजह से मैं अपलोड कर देता हूं। ये गेट खोल दे तो चलो जा। हाँ देखो डालो, ये अंतिम समय है। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये अब अंतिम समय है, 5 7 8 10 दिन बचे हैं। इन दिनों में आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत आप मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पहली बार पेपर दे रहे, उन्हें नॉलेज भी नहीं, मुझे पता है उनकी बहुत सारी भ्रांतियां होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग तो उनका ऐसे भी दिमाग खराब कर देंगे और पेपर आउट हो गया और यहाँ करके ए बेचारा भोला टापर है छोटा जगह पहली मंजेड़ा है तो तब को नहीं की गई तेरे पे तो एक्सपर्ट है तो इसी अफवाह फैला के आपका पढ़न बैठ जाएगा, लेकिन कई नया बंदा भी है। अब ये अंतिम समय है, इस समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से आपकी थोड़ी 7 8 दिन की रणनीति, और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। देखो पहली बात ये कि आपका पोर्शन है रीजनिंग, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, थोड़ा सा सही कौन चाल जाएंगे बजाओ। देखो पहला पोर्शन आपके है रीजनिंग। एक वीडियो मैं लास्ट में आपके पेपर से एक दिन पहले भी डालूंगा, पहले क्या करना है बाद में आपको क्या करना है, इसलिए देखो रीजनिंग है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर भी है ना, बिल्कुल है गुरुजी। इंडिया जीके भी है, राजस्थान जीके भी है और करंट भी है। अंतिम समय में क्या पढ़ा जाता है, नंबर एक बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी का भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। आप जितने वीडियो देख रहे हो ऐसा एक भी नहीं जो ये कह दे कि मेरा एक भी टॉपिक नहीं बचा है, मैंने कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। जिंदगी में कुछ तो सबका छूटता है। हो सकता है आपके किसी ने एक दो टॉपिक ऐसे जिनको आपने सोच रखा होगा कि मैं एग्जाम के नजदीक पढ़ूंगा और आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब आपको नए टॉपिक छेड़ने ही नहीं है। क्यों गुरुजी, फिर बम्पर सन आ जाओ। हाँ आ जाओ, तो तेरे को कौन से यार 100 में से 100 नंबर लेके आने भाई, 100 में से 100 नंबर लाने ही नहीं है, कहां जरूरत है। अगर 2% दो अगर टॉपिक नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, जाने दे उसको। क्यों, क्योंकि 100 में से तू 90 कर दे, 80 कर दे, 75 कर दे, फिर भी तेरे चांसेस है, आराम से तेरा सिलेक्शन हो जाए। तो कोई बात नहीं, जो टॉपिक छूट गए उनको जाने दो, उनको छेड़ना ही नहीं है। नंबर दूसरी बात, रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में अब आपको डिटेल से कोई टॉपिक नहीं निकालना है, आपकी पढ़ी हुई है। अब आप ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग का जो करना है वो अभ्यास ही करना है, ओनली फॉर अभ्यास का मतलब आप प्रश्न निकालो, आए हुए प्रश्न निकालो रीजनिंग के, कि कल इस टॉपिक की निकालूंगा परसों इस टॉपिक, सिर्फ अभ्यास करो। नंबर दूसरी बात, हमेशा ही नए बंदे ऐसा नहीं कर पाते, पुराने बंदे तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप ज्यादा अगर आपको प्रश्न से उत्तर नहीं आ रहा है तो आप इन 6 7 दिनों में ये भी ट्राई करें कि उत्तर से प्रश्न कैसे निकालें। कई बार ऐसा भी होता है, रीजनिंग मैथ में ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि कई बार हम प्रश्न से उत्तर नहीं निकाल पाते, तो कई बार ऑप्शनों द्वारा ही हम उत्तर से उत्तर तक पहुंच जाते हैं, तो वो भी ट्राई करो। तो इस समय आपको रीजनिंग का कोई भी नया टॉपिक मत छेड़ो। नंबर दूसरी बात, डेड जीके होता है एक करंट। डेड जीके का मतलब जो पीछे का जीके उसे मैं डेड जीके बोल देता हूं, और करंट जीके ये डेड जीके में अब आपके नोट्स बहुत काम आएंगे दोस्त। मैं कहता था ना, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। जिस जिस बंदे ने कंप्यूटर के, साइंस के, राजस्थान हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के, जिस जिसने नोट्स बना रखे हैं वो तो इन 7 दिनों में या 10 दिनों में 7 बार भी रिपीट मार देगा। लेकिन जो महारथी बने हुए थे, किताबों से पढ़ रहे थे, अब आप किताब को 7 दिनों में भी नहीं पढ़ सकते पूरी, वो नोट्स आपके आज बहुत काम आए। अब आप किताबों को एक बार साइड में छोड़ दो और ज्यादा से ज्यादा नोट्स का रिवीजन मारो। क्यों, क्योंकि इन नोट्सों को आप कितनी बार भी पढ़ सकते हो। एक बार रिपीट मार दिया, दूसरा मार दिया, 3 बार, कितनी बार ही पढ़ सकते हो आप आराम से। आपको पता है ये हिस्ट्री के नोट्स है, आज निकालो कि कितने घंटे में रिपीट हो रही है, आगे कम करते जाओ। आज अगर उन्हें 2 घंटे लगे तो कल आप देखना 1 घंटे 50 मिनट लगे, धीरे धीरे कम होता जाएगा और पूरी रिपीट होती जाएगी। अब आपको किताबें भी नहीं छेड़नी है, अब आपको नोट्स ज्यादा से ज्यादा काम में लेने हैं। अब अंतिम समय में हमेशा ही करंट जीके पे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्यों, क्योंकि करंट हम अंतिम समय में पढ़ता है। हर एक बंदा जो होता है भी आईएएस आरएएस की अलग बात होती है, बाकी नॉर्मल भर्तियों के लिए बंदा हमेशा करंट लास्ट में ही पढ़ता है। तो आपको ज्यादा टाइम इस चीज पे देना है। रीजनिंग के नए टॉपिक न छेड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको आए हुए क्वेश्चन निकालने हैं और उन्हीं से करना है अध्ययन या ऑप्शन जो भी है। नंबर दूसरी बात, करंट पे आपको अच्छा अभ्यास करना है, क्योंकि करंट ये 10 दिन भी आपके लिए पर्याप्त है। अगर कोई नया बंदा भी लगाए तो भी 10 दिन में कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी गाइड आपके पास, वार्षिक गाइड है, उस गाइड को 2 3 बार मैन हेडिंग टॉपिकों करते हुए और रिपीट। और डेड जी के अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आज आपके बहुत काम आएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। सर यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन जिसने कोर्स ले रखा है, किसी का भी ले रखा हो, अब ज्यादा टाइम खराब मत करो।
क्यों नहीं करो? इसलिए नहीं करो मेरे दोस्त कि जैसे आपको आमेर का इतिहास है, आमेर के इतिहास आप अपने नोट्सों में से रिपीट मारोगे तो आधे घंटे में पूरा इतिहास पढ़ दोगे। क्या आमेर के इतिहास की वीडियो देखोगे आधे घंटे पढ़ दोगे? मेरे खुद की वीडियो 8 से 9 घंटे की है। वो है अब टाइम खराब करना। अब ना तो किसी प्रकार की वीडियो देखो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन कर रखी है देना है तो दे दो, कोई बात नहीं, हमारे साथ 35 टेस्ट हो गए, जल्दी हम डाल देंगे। तो वो देना है तो दे दो, किसी और का ले रखा है तो वो करना है कर लो। लेकिन एक अब वो चीजें भी मत देखो, यूट्यूब पे आप कोई प्रश्न उत्तर करवा रहा है उनका आप देख रहे हो तो भैया आप टाइम खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहां पर 10 क्वेश्चन कराने में और 1 घंटा लगता है, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। अब आप खुद निकालो, इन 10 दिनों में आप टारगेट लेके चलो कि कम से कम 20 तो मॉडल पेपर आपको निकालने ही निकालने हैं। कितने? 20। यानी एक सुबह निकालूंगा, एक शाम को। किसी के भी मॉडल पेपर ले आओ, बहुत पड़े हैं मार्केट में, किसी के भी ले आओ, लेकिन कोई नए पब्लिकेशन का मतलब ना, क्योंकि कई बार पब्लिकेशन वाले माहौल बनाने के लिए अपने टफ डाल देता है और जिसमें हमारी समस्या पैदा होती है, हमारा दिमाग खराब, इतना टफ आओ मैं तुम्हारे जाऊंगा। जो ज्यादा गाइडें जो चलती है 3 या 4 गाइडें चल रही है पब्लिकेशन की, उनमें से किसी एक के ले आओ, आपके पास है तो दूसरा ले आओ। यानी सुबह शाम में 2 मॉडल पेपर तो निकालो ही निकालूंगा, ये तो प्रतिज्ञा ले लो कि 20 मॉडल पेपर मैं एग्जाम से पहले पहले निकाल के ही जाऊंगा। यानी मॉडल पेपर निकालना है ज्यादा, सोशल मीडिया यानी यूट्यूब अब ऑनलाइन आपने खरीद रखा है, कोई नहीं देख पाए, अब छोड़ दो, ऑनलाइन वाले पे टाइम खराब नहीं करना है। करंट को ज्यादा से ज्यादा अब रिपीट मारना है। बाकी आपके नोट्स बनाए, उन नोट्सों को रिपीट मारो, किताबों को अब 10 दिन के लिए छोड़ दो।